प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल है कि मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया। मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा से इस वीडियो को नए तरीके से बनाऊं ताकि और भी लोग इस बात को जान सके। तो क्या कसूर था, क्या गलती की थी मूसा ने? बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जो नए विश्वासी हैं वो इस बात को नहीं जानते कि मूसा क्यों कनान देश नहीं जा पाया, क्यों परमेश्वर ने उसे दूर से दिखा दिया कि तू देख तो ले लेकिन वहां जाने नहीं पाएगा। ऐसी क्या गलती मूसा से हो गई थी? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और इस वचन को आप जरूर पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जाने कि क्या वजह थी जो मूसा कनान देश नहीं जा पाया, जबकि वो परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था। परमेश्वर ने उसको एक बड़ी मिनिस्ट्री दी थी, लगभग लाखों लोगों को वो निकाल कर लेकर आया था इजरायलियों को मिस्र में से, और उनके साथ वो जंगल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे कनान देश नहीं पहुंचाया। क्या ऐसी गलती थी? इस गलती से हम भी कुछ सबक सीख सकते हैं, हमारे लिए भी एक दृष्टांत के रूप में है। तो जरूर पूरा संदेश सुनें और इसे शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल इसी के संदर्भ में है, मूसा के बारे में, कि जब मूसा की मृत्यु हुई उस समय मूसा की आयु क्या थी? कितने साल के थे मूसा उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इसका जिक्र व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, प्रभु जी तलाक की समस्याएं और प्रभु जी कारोबार की समस्याएं, जॉब की समस्याएं, हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे गवाहियां दें कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि मूसा कनान क्यों नहीं जा पाया। ऐसा क्या काम उसने कर दिया था, ऐसी क्या गलती मूसा ने कर दी थी? तो आइए सबसे पहले हम उसी अध्याय को देखेंगे जहाँ पर इस बात का जिक्र है कि मूसा कनान देश नहीं गया। यह है व्यवस्था विवरण का आखिरी अध्याय है, 34 अध्याय। 1 आयत से मैं पढ़ूंगा और उसके 6 आयत तक, 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सुअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। परमेश्वर उसको पहाड़ पर लेकर गया। कौन सा पहाड़ है ये? मूसा मोआब के अराबा के नबो पहाड़ पर था। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दिखा दिया चारों तरफ कि ये देख ले, ये सब तेरी दृष्टि में है। और आगे देखिए क्या लिखा है 4 आयत में। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। दिखाते हुए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिसके बारे में मैंने शपथ खाई है वो यही है। और आगे देखिए क्या लिखा है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने
ना पाएगा, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर मैंने तुझे साक्षात दिखा दिया, मतलब रूबरू दिखा दिया है। साक्षात का मतलब होता है रूबरू या आमने सामने दिखा दिया है। और लिखा है परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की यहाँ पर मृत्यु हो गई। लिखा है परमेश्वर के कहे अनुसार। तो परमेश्वर ने कब यह बात कही थी वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कब परमेश्वर ने कहा था कि तू मर जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने साक्षात मूसा को वो देश दिखा दिया जहाँ पर वो इजरायलियों को लेकर जाने वाला था। लेकिन वो गलती करते गए, वो भी रह गए, मूसा ने भी गलती कर डाली, हारून ने भी गलती कर डाली, और ये लोग क्या हो गए, उस देश में जाने से वंचित हो गए। आपको पता है उस देश में कौन गए थे, कितने लोग गए थे? उस देश में सिर्फ 2 ही लोग जा पाए थे, और उनका नाम है हारून और कालेब। ये दोनों ही उस देश में जाने पाए, जबकि लाखों लोग थे, लगभग 25 लाख तो इजरायली थे, लगभग 25 लाख के करीब होंगे। वो एक अटकल है, ये लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन लगभग इतने ही लोग थे। और उसके साथ थे हारून और मरियम और मूसा, ये 3 लोग और थे। और उसके साथ था यहोशू, और यहोशू ने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहोशू के विषय में हम आगे चलकर देखेंगे, आने वाले दिनों में मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को साक्षात करके क्या दिखा दिया, कनान देश दिखा दिया, और उससे कह दिया कि तू वहाँ नहीं जाने पाएगा। क्या गलती की थी मूसा ने, आइए देखते हैं। हम थोड़ा पीछे चलेंगे और गिनती की पुस्तक निकालेंगे, उसका 20 अध्याय 1 आयत से और 13 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरी बात हमारे सामने बेपर्द हो जाती है, खुल जाती है कि ये वजह थी जिसकी वजह से मूसा जो है वो कनान देश में नहीं जा पाया। आइए देखेंगे 20 अध्याय का पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनै जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। अब प्यासे मर रहे हैं ये लोग, प्यास लग रही है तो ये बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगे, और नहीं तो मूसा और हारून के अगेंस्ट खड़े हो गए और परमेश्वर को भी बोल रहे हैं बहुत कुछ। तो यहाँ पर क्या हो गया, मूसा, इतने सारे लोग हैं, अगर 10 लोग भी आपके खिलाफ बोलने लगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। ये तो लाखों लोग हैं और ये बहुत ही विरोध करने लगे मूसा और हारून का, और हो सकता है कि यहाँ पर मूसा इरिटेट हो गया, क्योंकि मूसा तो था ही गुस्से वाला, और मूसा ने गुस्से में आकर एक व्यक्ति को मार भी दिया था, मिस्री को मार भी दिया था उसने। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा क्रोध आ गया होगा, शायद लिखा नहीं है, लेकिन उसको गुस्सा आ गया होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, परमेश्वर ने इनके साथ इतनी भलाई की, इनको गुलामी में से निकाल कर लेकर आया है यहाँ पर ताकि इनको अच्छे देश में पहुँचा दे, लेकिन ये एक सिर्फ पानी के लिए क्या करें कि हम वहीं पर ही मर गए होते तो अच्छा था। आगे देखिए क्या लिखा है 5 आयत में, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया। क्या कह रहे हैं, बुरा स्थान। यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब देखिए यहाँ पर जो बात हुई है ये सारी घटना यहीं पर ही हुई है, यहाँ पर ही गलती की है मूसा और हारून ने, जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर परमेश्वर और मूसा की बातचीत हो रही है। तो सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर 7 आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी,
परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू ये लाठी जो तेरे हाथ में ये लेकर जा, चट्टान के सामने खड़ा हो और चट्टान से बातें कर। चट्टान से बातें करने के लिए कहा, यानी कि ये कहा होगा परमेश्वर ने कि हे चट्टान तू हमें पानी दे ताकि हम पानी पी सकें। आगे देखिए क्या लिखा है। और क्या हुआ, वो वहाँ पर पहुँच गया मंडली को लेकर, लाठी को लेकर, हारून को लेकर। 9 आयत में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। ये गलती थी मूसा की। परमेश्वर ने कहा कि तू चट्टान से बातें कर, लेकिन उसने 2 बार चट्टान को मार डाला। मतलब लाठी मारी 2 बार चट्टान पर लाठी मारी, जबकि परमेश्वर ने तो स्पष्ट रीति से कहा था कि तू वहाँ पर जा, लाठी को हाथ में ले और बात कर वहाँ जाकर। लेकिन उसने बात नहीं की, उसने लाठी को चट्टान पर मारा। इस बात से परमेश्वर को क्रोध आ गया, इस बात से परमेश्वर नाराज हो गया, इस बात से परमेश्वर मूसा के अगेंस्ट खड़ा हो गया। और आगे लिखा है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु अब आगे आ गया है परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। यहाँ पर परमेश्वर क्रोधित होकर मूसा से कहते हैं और हारून से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मेरी अनाज्ञाकारिता की, तुमने मेरा अनादर किया। मैंने कहा था कि चट्टान से बातें करना, लेकिन तुमने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। हम देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, मत्ती 3 अध्याय 15 और 16 पद में, तो जब वो पानी में से बाहर आते हैं तो कबूतर जो है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरता है और एक आकाशवाणी होती है। और वो आकाशवाणी क्या है? परमेश्वर की आवाज़। वो कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। फिर हम मत्ती 17 अध्याय में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह का रूपांतर होता है और वहाँ पर पतरस, यूहन्ना, याकूब होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मूसा और एलिया खड़े हैं। मूसा और एलिया वहाँ खड़े हैं, यीशु मसीह भी है, तीनों लोग वहाँ पर खड़े हैं। तब पतरस कहता है कि प्रभु हमसे क्या है कि हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक प्रिय पुत्र कौन? यीशु मसीह परमेश्वर का। और इस विषय में हम जब देखते हैं कि क्यों परमेश्वर को क्रोध आया, हम इसको अगर पूरी तरह से खोल कर जानना चाहते हैं तो हमें नए नियम में जाना पड़ेगा। और हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं जब 10 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक, तब संत पौलुस इस बात का खुलासा करते हैं कि जो चट्टान थी जिस पर लाठी मारी थी मूसा ने, क्यों क्रोधित हुए थे परमेश्वर। ये देखिए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा 4 आयत तक। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। यहाँ पर जिक्र किस बात का हो रहा है? उन इजरायलियों का जिन्होंने पानी के लिए बदतमीज़ी की मूसा और हारून के साथ और परमेश्वर के विरुद्ध भी बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लगे थे। यहाँ पर संत पौलुस उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और देखिए 3 आयत 3 और 4 में क्या लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और 4 आयत स्पष्ट कर देती है कि वो चट्टान जो थी जिस पर मूसा ने लाठी मारी वो कौन था। और लिखा, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया, वो चट्टान मसीह था। और मूसा ने उसी चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी, 2 बार लाठी मार दी। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ, इसीलिए परमेश्वर को क्रोध आया और कह दिया, शपथ खाई कि तू कनान देश में
शामिल नहीं हो पाएगा, तू कनान देश में नहीं जाने पाएगा, क्योंकि मूसा ने अनाज्ञाकारिता की थी। परमेश्वर ने कहा था कि तू चट्टान से बातें करना, लेकिन उसने चट्टान पर लाठी मार दी। परमेश्वर क्रोधित हुआ और अपनी वाचा को बदल डाला। और परमेश्वर करता है ऐसा, जब देखता है परमेश्वर के ये नहीं सुधर रहे हैं, परमेश्वर अपने विचारों को बदल देता है। देखेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 30 पद, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 30 पद। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा है, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। यहाँ पर एली से बात कर रहे हैं परमेश्वर। और लिखा है, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर ने पहले आशीषित किया था, फिर कहा अब नहीं, क्योंकि एली के जो दोनों पुत्र थे वो लुच्चे थे और वो बहुत बदतमीजियाँ करते थे। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एली ने उनको समझाया सिखाया ही नहीं कुछ। तब परमेश्वर ने अपनी इरादे बदल दिए, अपनी इच्छा बदल दी, और वहाँ पर कहते हैं परमेश्वर जो मेरा आदर करेगा, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। तो मूसा और हारून ने यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और लाठी मारी 2 बार चट्टान पर, और चट्टान ने फिर भी पानी दिया। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह। ये गलती थी मूसा की, जिसकी वजह से वो कनान देश में नहीं जा पाया। दोस्तों, इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर की बहुत सी आज्ञाओं को ना मानकर हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। हम अनाज्ञाकारिता करते हैं जब हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। परमेश्वर इस बात से क्रोधित होता है और बहुत सारी आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमें भला चंगा रखेगा, हमारी सारी बातों को अपने हाथ में लेकर चलाएगा और हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। दोस्तों, हम मूसा के समान वो गलती ना करें जो मूसा और हारून ने की। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा रूबरू सुनी, कहा परमेश्वर ने जाकर उस चट्टान से बात करो, लेकिन उन्होंने क्या किया? लाठी मार के सारा काम खराब कर दिया। यही गलती थी मूसा की, जिसकी वजह से वो कनान देश में नहीं जा पाया। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि तू मर जाएगा। आइए देखेंगे उस पद को। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 48 से 51 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा परमेश्वर ने मूसा से। लिखा है, फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। और आगे लिखा है, तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण ये है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजरायलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजरायलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अनादर किया, इजरायलियों के सामने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और जब कोई अगुवा ही आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर कांग्रीगेशन या जो लोग उनके पीछे हैं, जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो कैसे आज्ञा का पालन करेंगे? परमेश्वर इसी बात से क्रोधित हुआ और मूसा कनान जाने से वंचित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि क्या वजह थी कि मूसा कनान देश नहीं जा पाया। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पस में आज का सवाल भी ऐसे ही है, मूसा के विषय में है। आपको बताना है कि जब मूसा की मृत्यु हुई तब उसकी आयु कितनी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, मूसा जैसी गलती हमें नहीं करनी। जैसा परमेश्वर ने कहा है हमें वैसा ही करना है, अपनी सोच अपने विचार नहीं लगाने हैं, नहीं तो हम मूसा की तरह दंडित हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।